तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं जग्गू, मेरे चैनल में आपको एक नई कहानी के साथ फिर से स्वागत करता हूँ। आज सुनेंगे 3 मछलियाँ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा जलाशय था। जलाशय के पानी में बहुत गहरा होता है, इसीलिए उसमें कई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। वैसे स्थान मछलियों को बहुत रास आता है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारा मछलियां आकर रहती थी। अंडा अंडा देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उसके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने का लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। मृत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालना या उससे बचना की बात बेकार है। करने का कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्होंने झाड़ियों से ऊपर मछलियों खोरों पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछली दबी थी। वो चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई इस नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, वाह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें उसका पता नहीं लगा था। यहाँ हमें ढेर सारा मछलियां मिल जाएंगे। दूसरा बोला। तीसरा ने कहा, आज तो शाम घेरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डाल देंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियां ने मछुआरे के बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुनी। अब हमारा यहाँ से रहना खतरा से खाली नहीं होगा। खतरे की सूचना हमें मिल गई है ना। समय से रहते ही अपना जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर की रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बाला से, तब तक मैं तो बहुत दूर अकलेटियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही है। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत हो सकता है। संकट आ ही नहीं है। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर गांव नष्ट हो सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा की शक्ति में और गांव में बाढ़ आ सकता है। इसीलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब आएंगे तभी सोचेंगे। हो सकता है उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात से कही, भागने से कुछ नहीं हो सकता। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो हम क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रहे। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आते देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने लगा। उसका दिमाग तेज से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खाली जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से मरे हुए एक मछली का लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश मिल गई। लाश मरने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट के अंदर घुस गई और सड़ती लाश की संडाद अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में वो कुछ मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल
खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से पलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को संडाद का भभक लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आका, यह तो कई दिन से मरी पड़ी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फिर फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी के गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों के तरफ तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म से विश्वास रखते हैं और कर्म प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने रहने वालों को हमेशा विनाश निश्चित है। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करो, लाइक करो। तब तक खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।